नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरे चैनल पे स्वागत है। आज हम बात करने वाले कि अगर आपका पार्टनर आपके साथ बदतमीजी कर रहा है, गाली गलौज कर रहा है, आपके साथ बहुत ही ज़्यादा गंदे गंदे वर्ड यूज़ कर रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए। देखिए, ऐसे मैं ज़्यादा लंबा नहीं खींचूँगी, एकदम बहुत ज़्यादा ईज़िली आपको बता देती हूँ। ऐसे 3 कारण होते हैं जिसके वजह से आपका पार्टनर आपको गाली गलौज देता है। सबसे पहला जो नंबर है वो ये है कि वो ऐसे परिवेश में, ऐसे एनवायरनमेंट में या ऐसे परिवार में उसने जन्म लिया है या फिर उसने ऐसा टाइम स्पेंड किया है बचपन से कि उसका जो मेंटलिटी है या फिर उसका जो नेचर है वो बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है। वो लोगों को गंदी गंदी गालियाँ दे रहा है, हर किसी को, अपने मम्मी पापा के सामने, अपने दोस्तों के सामने, अपने पार्टनर को, अपने बीवी को, मतलब हर एक इंसान को वो गंदी गंदी गालियाँ बक रहा है, क्योंकि वो बचपन से एक ऐसा एनवायरनमेंट देख के, पल के, सीख के बड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसीलिए उसका नेचर ऐसा बन गया है। और दूसरे टाइप ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग ऐसे सबके सामने अच्छा बन के रहेंगे, मम्मी पापा के सामने, फैमिली, रिश्तेदार, सबके सामने, पार्टनर के सामने भी बने रहेंगे, लेकिन दोस्तों के सामने वो इंसान गाली गलौज करता रहता है। ठीक है, और तीसरे नंबर पे वो आते हैं जो बस पार्टनर को गाली गलौज करता है, दोस्तों को गाली गलौज करता है, अपने जो रिश्तेदार हैं उनको भी गाली गलौज करता है, और मम्मी पापा को छोड़ के। ठीक है, तो लोग भले ही बोले कि नहीं, ये इंसान मम्मी पापा के सामने तो गाली गलौज नहीं कर रहा है, दोस्तों के सामने गाली गलौज कर रहा है। अगर गाली गलौज एक अच्छा चीज़ होता, आपका गुस्सा निकालने के लिए या फिर आपका जो फ्रस्ट्रेशन है वो कम करने के लिए एक दवा होता, तो वो तो आप अपने पेरेंट्स के सामने भी दे सकते थे, है ना। लेकिन आप दे नहीं रहे हो क्योंकि ये गलत है। तो देखिए, गाली गलौज थोड़ा बहुत सभी दे देते हैं आज के टाइम में, लेकिन आप किसी को प्यार करते हो, किसी के साथ रिश्ते में हो, आजकल लड़का है भले ही लड़की है, वो इंसान, जेंडर मैटर नहीं करता कि वो मेल है फीमेल है। बहुत सारे लड़की भी गंदी गंदी गालियाँ देती रहती है, बहुत सारे लड़के भी गंदे गंदे गालियाँ देती रहती है। तो ऐसा जेंडर मैटर नहीं करता है। लेकिन जब आप किसी के साथ रिश्ते में होते हो, किसी को बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, तो आपका जो रिस्पेक्ट है कहीं ना कहीं सामने वाले इंसान के लिए बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। एक इंसान अपने लाइफ में बहुत कुछ चेंजेस लाते हैं, बहुत कुछ बदलाव लाते हैं उस इंसान के लिए, उस इंसान के खुशी के लिए। लेकिन अगर सामने वाला इंसान आपको रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, गाली गलौज कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप भी गाली गलौज करना स्टार्ट कर दो। बहुत सारे लोग ये करते हैं कि पार्टनर ने मुझे गाली दिया है, बदतमीजी किया है मेरे साथ, तो मैंने भी उल्टा उसको रिटर्न में दे दिया है, कितना मज़ा आया, उसके टक्कर का मैंने दे दिया है। वो मुझे एमसी बोला, मैंने उसे बीसी बोल दिया, बीसी स्क्वायर, एमसी स्क्वायर, ये वो। तो मत करो। दोनों इंसान में अगर एक इंसान गाली दे रहा है तो एक इंसान को अच्छा होना चाहिए। अगर आप दोनों ही गालियाँ बक रहे हो उधर से इधर से, तो आप फ्यूचर में आपके बच्चे आपसे क्या सीखेंगे। वो जो माहौल है, वो जो एनवायरनमेंट है, वो बहुत ज़्यादा गंदा हो जाएगा। इसीलिए किसी एक को तो अच्छा रहना ही है। तो मत करो दोनों तरफ से गाली गलौज, कोई एक कर रहा है आप भी कर रहे हो, ये वो मत करो। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि अगर आपका पार्टनर आपको गाली गलौज कर रहा है, बहुत ज़्यादा अपमान कर रहा है, तो आप ये देखो कि आप कुछ ऐसी हरकतें तो नहीं कर रहे हो, आपका कैरेक्टर तो ख़राब नहीं है, आपका स्वभाव तो ख़राब नहीं है, या फिर आपका जो बिहेवियर है बहुत ज़्यादा गंदा है, आप कोई गलत गलत काम कर रहे हो, बहुत कुछ ऐसा ख़राब एक्टिविटीज़ कर रहे हो, इसी वजह से वो इंसान इरिटेट होकर आपको गाली गलौज कर रहा है, आपको अपमान कर रहा है। आप में कोई दोष है या आप कोई ख़राब आदत है, ख़राब काम काज कर रहे हो, तो ये आपको देख लेना है। तो उस ख़राब आदत को आपको चेंज करना है, आपको सुधार लाना है आप में, ताकि जो आपका पार्टनर है या कोई भी हो, XYZ, आपके परिवार, आपके फैमिली, आपके दोस्त, रिश्तेदार, कोई भी आपके ऊपर उंगली ना उठा पाए। तो आपको सुधर जाना चाहिए। आप खुद पे काम करो, खुद के गलतियों को सुधारो। ठीक है, और तीसरी बात यह है कि अगर आपका पार्टनर बिना मतलब का आपको गाली गलौज कर रहा है, ऐसे ही मज़े के लिए, मतलब उसके मुंह पे एक कविता जैसा हो गया, एक डायलॉग जैसा हो गया गाली देना, वो हर इंसान को गाली देता है, खुशी में भी गाली दे देता है, दुख में भी गाली दे देता है, मज़े में, गुस्से में, हर एक बात बात पे वो लोगों को गाली दे रहा है, दोस्तों को हो, आपको हो,
छोटी छोटी बात को लेकर उसको गुस्सा आ जाता है बहुत ज़्यादा, तो आप उस इंसान को समझा दो। ये बोल दो कि हाँ, एक बार गाली दे दिया, आप सुन लियो, ठीक है, 2 बार ठीक है आप सुन लो, लेकिन जब थर्ड टाइम वो इंसान आपको गाली गलौज कर रहा है, तब आपको उस इंसान को सावधान कर लेना चाहिए कि देख, बहुत हो गया, अब मैं ये सब बर्दाश्त नहीं करूँगा या नहीं करूँगी। जो तूने मेरे को बोला है गंदी गंदी बातें, अभी यहाँ पे स्टॉप कर। अगर तू स्टॉप नहीं करता है तो तू अपने रास्ते जा, मुझे अपने रास्ते जाने दे, ठीक है। तो ऐसा करो आप। लेकिन नहीं, बहुत सारे ऐसे कपल्स है, बहुत सारे ऐसे जो लवर्स है, वो क्या करते हैं, पार्टनर का गाली गलौज, बदतमीजी सुन के भी उसके पीछे 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 घूमता रहता है। तो क्यों कर रहे हो, क्यों घूम रहे हो? और फिर क्या होता है पता है, जब पार्टनर गाली गलौज कर रहा है, बदतमीज़ी कर रहा है, तो सामने वाला इंसान 1 दिन 2 दिन गाली नहीं देता है, लेकिन कुछ दिन बाद वो भी गाली गलौज करना स्टार्ट कर देता है। तो अगर आपके आदतें कोई इंसान बदल रहा है, ख़राब आदतें आप में कूट कूट के भर रहा है, तो ऐसे नेगेटिव लोगों से आपको दूर रहना है, ना कि खुद को नेगेटिव बना दो। यार, ये कहाँ की बात हो गई कि आपका पार्टनर आपको गाली गलौज कर रहा है, आप उसे सुधार नहीं पा रहे हो, तो फिर आप खुद को चेंज कर दियो, आप खुद ही नेगेटिविटी हो गए हो। वो इंसान कूट कूट के आप में के अंदर जो पॉजिटिविटी है, अच्छाई है, वो निकाल के फेंक रहा है, और आपके अंदर बहुत सारे नकारात्मक चीज़ अंदर दे रहा है, और आप भी बहुत ज़्यादा गाली गलौज करना स्टार्ट कर दियो। तो ऐसा मत करो। उस इंसान को साफ साफ ये बता दो कि मत कर भाई, 1 बार हो गया, 2 बार हो गया, अब मैं बर्दाश्त नहीं करने वाला हूँ, अब तू अपने रास्ते जा, मुझे अपने रास्ते जाने दे, मुझे कॉल मैसेज मत कर। अगर मेरे से बात करना है, मेरे साथ रहना है, तो ढंग से रह, तरीके से रह। ये गाली गलौज, बदतमीजी तू अपने मम्मी पापा के सामने जाके देना, अपने मम्मी पापा को सुनाना, ठीक है, या फिर जिसने तेरे को सुनाया है उसे जाके बता। मेरे सामने ये सब गंदगी बातें नहीं चलेगा। तो आप उसे सख्त मना कर दो, आप उसे साफ साफ बोल दो, नहीं तो वो इंसान कहीं ना कहीं उसको मज़ा आने लगेगा गाली गलौज दे दे के। फिर आप छोटी मोटी कोई गलती कर रहे हो जो अनदेखा करोगे तो भी चलेगा, लेकिन उसमें भी वो इंसान गालियाँ झड़ रहा है, गाली गलौज ये सब गंदी गंदी बातें आपके साथ बोल रहा है, तो कितना दिन तक आप सहन करोगे? हाँ, मैं मानती हूँ उस इंसान को आप लाइक करते हो, अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है, इमोशनली कनेक्ट हो, आप उनसे उस इंसान को छोड़ नहीं पा रहे हो, या फिर कोई मजबूरी के कारण आप उसके पीछे पड़े हो, तो फिर मजबूरी इतना भी बुरा नहीं है कि आप अपने इज़्ज़त को गंवा रहे हो। और गाली दे दे के आपको ऐसा होगा ना कि बाद में आपके पेरेंट्स को भी वो इंसान गाली देना स्टार्ट कर देगा। अभी तो आपको दे रहा है, फिर बाद में आपके मम्मी पापा को, आपके ख़ानदान को, आपके जो परिवार है, सबको वो इंसान गाली देना स्टार्ट कर देगा। तो आप पैदा इसलिए हुए हो क्या कि किसी का गाली सुनो, किसी का अपमान सुनो? तो ऐसे इंसान को लात मार के भगाओ, 1 बार 2 बार समझाओ। अगर वो इंसान फिर भी ना समझे तो उससे अपनी ज़िंदगी से चप्पल उठा के दफ़ा करो, ना कि खुद चेंज हो जाओ, खुद गाली देना स्टार्ट कर दो। नहीं, ऐसा कभी मत करो। हाँ, मैं भी पहले थोड़ा बहुत गाली वाली दे देती थी, कॉलेज के टाइम पे सभी दे देते हैं, लड़का भी लड़की भी, बहुत सारे लोग देते हैं आज के टाइम। तो गाली का मतलब ये नहीं कि बहुत गंदी तरीके से हम गाली दे रहे हैं, ऐसा नहीं, छोटी मोटी थोड़ा बहुत गालियाँ हो जाता था फ्रेंड्स के बीच में। लेकिन धीरे धीरे अब ऐसा हो गया ना कि मेरे मुँह से गाली वाली निकलती नहीं है अब। अगर बाई चांस कभी 1-2 गाली निकल भी जाता है ना मेरे मुँह से, तो मैं बाद में इतना ज़्यादा रिग्रेट फील करती हूँ, हाय मैंने ऐसा गाली क्यों दे दिया, क्यों ऐसी बातें बोल दिया, मैंने नहीं बोलना चाहिए था। तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है आजकल, तो मैं नहीं देती हूँ। तो इसीलिए अगर आपके सामने कोई इंसान दे रहा है, आपको बेइज्जती कर रहा है, आपके पार्टनर आपको गाली गलौज कर रहा है, आपके मम्मी पापा को, आपके फैमिली को गाली गलौज कर रहा है, तो आप उस इंसान को 1 बार 2 बार समझाओ, ये सही नहीं है, ये गलत है। फिर भी वो इंसान नहीं समझ रहा है, तो उस इंसान को आप जाने दो यार। उस इंसान के पीछे आप अपना कीमती टाइम, कीमती समय बर्बाद मत करो। तो यही होता है, क्योंकि जो जैसे परिवेश में रहता है, जैसे एनवायरनमेंट में रहता है, वो इंसान ऐसे हो जाता है। लेकिन एक प्यार है, एक सच्चा जो लव है, वही एक इंसान को चेंज कर सकता है। अगर वो इंसान सच में आपके साथ इमोशनली कनेक्ट है, आपको प्यार करता है ना, तो वो इंसान आपको गाली गलौज कभी नहीं करेगा। वो इंसान भले ही बहुत गंदा था पहले,
लेकिन वो खुद को चेंज कर लेगा, खुद को सुधार लेगा। वो अपने दोस्तों के बीच में 1-2 गालियाँ बक सकता है, लेकिन आपके सामने बैठ के वो इंसान कभी गाली नहीं देगा। पता है, लोग बोलते हैं कि बहुत सारे लड़के लोग 90% 99% लड़के गाली देते हैं, लेकिन मैंने ऐसे लड़के भी देखे हैं ना ज़िंदगी में, जो आज तक मुँह से कुत्ते वाला जो शब्द है वो भी नहीं यूज़ किया है। मैंने ऐसे लड़के को देखा कि वो अपने फ्रेंड्स जोन में भी ऐसा गाली नहीं दिया है। तो बहुत कम देखा मैंने, 1-2 ही ऐसा लड़का देखा है कि अपने दोस्त के बीच में खड़े होके भी वो कुछ भी गाली नहीं बकता। भले उसके दोस्त उसे बहुत गंदी गंदी गालियाँ बक रहा है, कुछ भी बक रहा है, लेकिन वो बोला, अरे यार ऐसा मत बोल, ऐसा गंदी बातें मत कर। तो लोग अपना अपना संस्कार होता है, और लोग बोलते हैं ना, संस्कार भले ही आप अच्छे दे दो, लेकिन दोस्त जो है, दोस्तों के बीच ग्रुप में बैठ के आप खुद को खराबी हो जाता है लोग आदत। तो कीचड़ में अगर कोमल का फूल खिलता है ना, अगर कोमल का फूल को गंदा होना था तो उसमें भी बहुत सारे गंदे कीड़े लग जाते थे, लेकिन नहीं, अगर आपको अच्छा होना है तो आप कीड़ों मकड़ों के साथ रह के भी खुद को अच्छा रखोगे। ये अपने अपनी मेंटेलिटी की बात है, अपने अपनी सोच की बात है। तो अगर खुद को अच्छा रखना चाहते हो तो हम भले ही गंदे लोगों से मिले, बातचीत करें, घुले मिले, लेकिन हम खुद को अच्छा ही रखेंगे, साफ़ सुथरा, पवित्र और पॉजिटिव ही रखेंगे, ठीक है। अपने अपनी सोच की बात है। तो अगर आपके लाइफ में ऐसा लोग है, आपके पार्टनर ऐसा गाली गलौज कर रहा है, तो उसे समझाओ, 1 बार 2 बार नहीं समझ रहा है, उसको लाइफ से निकालो, बस टाटा बाय बाय करो, ख़त्म करो। तो आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे इस वीडियो से। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर देना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। खुश रहे, अपना ध्यान रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री कृष्ण।